सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी विद शिवा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे जो कल हम लोगों ने PYQ देखा था, आज उसका पार्ट 2 है। हम आज उस पर देखेंगे क्योंकि कल अगर ये मैं बचे हुए क्वेश्चन देखता तो वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में कन्वर्ट किया है। तो आज जो बचे हुए 30 क्वेश्चन थे, आज हम उन पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के आगे के क्वेश्चन बने हुए हैं। और आप लोगों को निश्चित ही इस जो PYQ है 2023 में आप लोगों से पूछा गया था डोमेन संस्कृत शास्त्री वालों से, तो आप लोगों को निश्चित ही इससे बहुत ही लाभ होगा क्योंकि पहले ही मैंने आपसे बताया है कि जो PYQ होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का, पास करने का। ठीक है, आज हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका 22 नंबर का क्वेश्चन, ये रहा आपका। ये क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है सड प्लस मुखम इत्यस्य संधिजम पदम भवति। इसमें कौन सी संधि है ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें कौन सी संधि है आप बताएं। और इसमें जो संधि हुआ है, संधि होने के बाद इसका रूप जो पद बनेगा वो क्या होगा, यहाँ ये पूछने का ये प्रयास करता है। तो इसमें जो संधि तो हुआ है, ऐसे जस्ट तो संधि हुआ है, पर संधि होने के बाद जो इसका स्वरूप बनता है वो बनेगा आपका षडमुखम। षटमुखा का क्या बनेगा? षडमुखम। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका आपका चौथा आंसर राइट होगा, चौथा आंसर इसका सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा, उपरामम इत्यस्य विग्रह वाक्यम अस्ति। उपरामम, इसका जो विग्रह हुआ है, समास है उपरामम में, इसका विग्रह होने के बाद इसका जो स्वरूप बनेगा वो क्या होगा उपरामम का। तो उपरामम में कौन सा समास है ये आप बताएंगे। उपरामम में आपका है अव्ययीभाव समास, और इसका जो विग्रह होगा, विग्रह होने के बाद जो इसका स्वरूप बनेगा वो होगा आपका रामस्य समीपम, राम के समीप। उप का मतलब होता है पास, छोटा या जो भी हो। उप का मतलब होता है नज़दीक, किसी भी चीज़ के नज़दीक। तो यहाँ क्या है उपरामम, तो यहाँ क्या होगा रामस्य समीपम, राम के नज़दीक। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका 30वां नंबर क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो 24 है, पर वो डाउनलोड नहीं हुआ था उस टाइम पे जब इस बालक ने अपना PDF डाउनलोड किया है तब। हम देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है चयनम इत्यस्य संधि विच्छेदो भवति। चयनम, इसमें कौन सा इसका संधि विच्छेद क्या है? चयनम का संधि विच्छेद क्या है बताएं आप। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, पर आपने पढ़ा हुआ है तब इसका उत्तर दे पाएंगे ना आप। चयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा इसका होगा 3, क्योंकि ए को क्या होता है, ए को अय होगा। इसमें कौन सा संधि है? इसमें आपका है अयादि संधि। कौन सी संधि है? अयादि संधि। ये आप ध्यान रखेंगे। चयनम में कौन सी संधि है आपका? चयनम में आपका है अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का रहने वाला है वो ये है, इसे आप पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। इसमें है मिलान करना है, इसमें प्रत्यय पूछा है और प्रत्यय से बनने वाले शब्द, ये 2 आपसे पूछा हुआ है। बताइए आप लिखन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है और तीर्णवान में कौन सा प्रत्यय है। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रत्यय आपको पता हो तो आप इसका उत्तर निकालने के करीब पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस तरीके का जब कूट में आपसे क्वेश्चन पूछता है तो इसमें थोड़ा, अगर हम थोड़ा 1-2 चीज़ के बारे में अगर पता होता है, इसमें से जो ऑप्शन 1-2 अगर हमें सही से पता होते हैं तो राइट आंसर होने के, मतलब सही आंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे हम देखते हैं लिखन में आपका आता है सत्री प्रत्यय। लिखन में कौन सा प्रत्यय है आपका? सत्री प्रत्यय है। ठीक है, हम फिर से मिला दे रहे हैं। लिखन में आपका है सत्री प्रत्यय। अगर हमें ये पता है तो हम ये देखते हैं 1-2 किस में है, तो आपको दिख जाएगा 1-2 आपको दिखेगा, पहले में दिख रहा है और
तीसरे में दिख रहा है, तो ए में नहीं, दूसरे में नहीं दिख रहा है, आपको चौथे में नहीं दिख रहा है, तो हम ये दो काट सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, आगे दूसरा मिलाने का प्रयास करते हैं। तीर्णवान, तीर्णवान में आपका है कत्वत प्रत्यय, ये हम मिलाते हैं कि ये किस में है, कत्वत प्रत्यय बी का 3 किस में है, बी का 3 आपको सिर्फ दिख रहा होगा 3 वाले ऑप्शन में, तो ये आपका राइट हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब हमें आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वैसे आपका इसमें से मिला के आप कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो आपका अगला क्वेश्चन रहा वो रहा प्रत्यय से ही है। तो प्रत्यय से मतलब आपके काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, प्रत्यय आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। लगभग अभी तक 4-5 क्वेश्चन प्रत्यय से आपके आ चुके हैं। ठीक है, तो प्रत्यय आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। क्षत्रिय इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, क्षत्रिय में कौन सा प्रत्यय है, क्षत्रिया में कौन सा प्रत्यय है, तो क्षत्रिया में आपका टाप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, टाप प्रत्यय, इसका आपका ये सही होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आपको प्रत्यय अच्छे से पढ़ना है, ये आप ध्यान रखेंगे। हम प्रीवियस ईयर करते इसीलिए हैं कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ठीक है, ये समझ में आ जाए, इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं। भक्षेत इति धातु रूपम भवति, भक्षेत इति धातु रूपम भवति, क्या होगा इसका धातु रूप, कौन सा होगा, प्रथम पुरुष में होगा या मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष है या अधम पुरुष है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका पहला, प्रथम पुरुष का है। भक्षेत ये कहाँ का है, ये धातु रूप से आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये आप ध्यान रखेंगे। भक्षेत इति धातु रूपम भवति, प्रथम पुरुष का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये आपसे पूछ रहा है कादम्बर्याः लेखका कः, कादम्बरी के लेखक कौन है, बताइए आप। कादम्बर्याः लेखका कः, भासः बाणभट्टः या कालिदासः या व्यासः, कौन है कादम्बरी के लेखक कौन है, तो कादम्बरी के लेखक हैं आपके बाणभट्ट, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन बनते हैं, पूछ रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जो आपका 30 नंबर क्वेश्चन है वो ये है, पितृ शब्द से सप्तम्याः बहुवचने रूपम भवति, पितृ शब्द का सप्तमी बहुवचन में रूप क्या बनेगा ना। इस तरीके से शब्द रूप से आपसे क्वेश्चन बन रहा है। आपने जो हमारा टेलीग्राम है स्मार्ट स्टडी विद शिवा, आप लोग जाके सर्च करोगे तो मिलेगा, तो आप उसमें देखोगे कि उसमें आपको शब्द रूप से रिलेटेड अभी आपका शब्द रूप प्रकरण चल रहा है, तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आप वहाँ से आप क्वेश्चन करिए और अपने शब्द रूप को सुधार लीजिए। ठीक है, वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। लगभग वहाँ पे 40-45 क्वेश्चन आपको अपलोड करा दिए गए हैं सिर्फ शब्द रूप से, और अच्छे अच्छे शब्द रूप जो आपके काम में आएंगे। तो आप जाके ज्वाइन करिए स्मार्ट स्टडी विद शिवा। ठीक है, क्या सर्च करेंगे, स्मार्ट स्टडी विद शिवा। ठीक है, ये आपका काम है, आप यहाँ से अपना धातु रूप सुधार सकते हैं। तो इसका क्या होगा, पितृ शब्द से सप्तम्याः बहुवचने रूपम भवति, इसका पितृ शब्द का सप्तमी बहुवचन का क्या रूप बनेगा, तो इसका जो आपका रूप बनेगा पितृषु, ये आपका होगा राइट आंसर। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो 23 नंबर क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, आप देखिए। इसमें पूछ रहा है, इसमें भी आपको शब्द रूप से ही क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको पता चल गया, क्योंकि आपको लगभग 4-5 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है कि शब्द रूप से है और प्रत्यय से है। ठीक है, और धातु रूप से भी 2-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो व्याकरण आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, जो कि हम पढ़ाएंगे आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर्व शब्द से सर्वस्मिन् इति शब्द रूपम भवति, इसका आप उत्तर दीजिए जल्दी से। पंचमी विभक्तो, षष्ठी विभक्तो, सप्तमी विभक्तो या संबोधने, क्या है सर्व शब्द से सर्वस्मिन् इति शब्द रूपम भवति, इसका क्या होगा, तो इसका आपका जो होगा सप्तमी विभक्तो होगा। ठीक है, ये कहाँ बनता है, सप्तमी विभक्ति में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कालिदासस्य रचनानां संख्या अस्ति, कालिदास की कितनी रचना है ये पूछ रहा है आपसे।
तो कालिदास की आपकी कितनी रचना है? कालिदास की 7 रचना है, ये आप ध्यान रखेंगे। जो प्रमाणिक है वो 7 रचना मानी जाती है कि ये कालिदास की ही है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 32 का आपका होगा 2। नदी तीरे इत्यत्र कहा समास। नदी तीर में कौन सा समास होगा? द्वितीया तत्पुरुष होगा, तृतीया तत्पुरुष होगा, षष्ठी तत्पुरुष होगा या सप्तमी तत्पुरुष होगा? नदी के तीर, इसमें आपका होगा षष्ठी तत्पुरुष, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये आपसे दूसरा 34 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। ये आपसे क्या कह रहे हैं इसमें? आगतवान इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, इसमें विलोम भी पूछ रहा है आपसे, आपके सिलेबस में लगा हुआ है ना। तो आगतवान का विलोम क्या होगा? आगतवान का मतलब होता है आ रहा है और गतवान का मतलब होता है जा रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका जवाब का सही होगा गतवान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, अधोलिखितेषु धातु रूपाणाम क्रमम व्यवस्थापयत। इसका आपको क्रम व्यवस्थापित करना है, व्यवस्था करना है क्रम की, जो इसमें सही क्रम होगा। इसमें इक्ष धातु रूप का पूछ रहा है, तो इक्ष धातु रूप का आप क्रम कैसे व्यवस्थित करेंगे? पहले क्या आता है आपका? पहले आएगा इक्षति, दूसरा आपका आएगा इक्षता, तीसरा आपका आएगा इक्षति। तो पहले हम ये 3 मिलाते हैं। पहले इक्षति, पहले होगा सी, तो इसमें आपको सिर्फ सी आपको पता चल जाता, तो आपको और मिलाने की आवश्यकता थी नहीं। ठीक है, इक्षत इक्षता इक्षंति, आपका जो इसमें राइट आंसर होगा वो होगा आपका 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बने आपके, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आपको सावधानी से पढ़ना है और जिम्मेदारी समझते हुए आपको भविष्य में PhD भी करना है, JRF भी करना है। ये अगर आपका लक्ष्य है तो आपको अभी से थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा, क्यों है ना। और किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से करना है तो आपको तो मेहनत करनी होगी, है कि नहीं। ये हमारा है 36 नंबर का क्वेश्चन। आप बताएं, तावस्मिन् गीत रागेण हरिणा प्रसभम हृतः इत्यस्मिन् पद्यांशे किम छन्दः। इस पद्यांश में कौन सा छंद है? आप देख रहे हो कि 50 क्वेश्चन भले पूछ रहे हैं, पर 50 क्वेश्चन में दम है, ऐसा पूछ रहा है परीक्षक आपसे। 50 क्वेश्चन में आपका दम निकाल लेगा। ठीक है, 36 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें आपका इस पद्यांश में कौन सा छंद है? तो इस पद्यांश में आपका है अनुष्टुप छंद। इसमें आप गिनेंगे तो आपको 16 वर्ण मिलेगा। एक ठीक है, किस्मा एक कितना 16, अनुष्टुप में होते हैं 8 वर्ण, इसमें आपका अनुष्टुप होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ये 37 नंबर क्वेश्चन आपका रहा। ये आपसे पूछ रहा है, कालांतरे मम कन्या विवाह योग्या अभवत इत्यत्र कन्यायाः विशेषण पदम अस्ति। इसमें कन्यायाः विशेषण पद क्या है? तो इसका जो आपका सही होगा वो होगा विवाह योग्य, ये इसका आपका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विशेष से विशेषण से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, देख रहे हो ना, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छोड़ रहा है। संधि, समास, कारक, प्रत्यय, धातु रूप, शब्द रूप सब पूछ रहे हैं आपसे। ये आपका रहा यण संधि उदाहरणम अस्ति। 38 नंबर क्वेश्चन, यण संधि का उदाहरण कौन सा है? बताएं आप जल्दी से। इतयुक्तम नित्यानुसारम ममैव गंगौघा सदाचार। इसमें से आपको ढूंढना है यण संधि का उदाहरण क्या है। यण संधि को पहचानने का मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता दूं कि आपको कोई भी कटा फिटा वर्ण आपको दिख जाए, उसके बाद आपको यण संधि का क्या होता है, या वाराला ना, ई को या होता है, उ को आ होता है, री को रा होता है। ठीक है, इस तरीके से अगर या वा रा ला किसी भी कटे फिटे वर्ण के बाद आपको दिख जाए, ला को हटा के, ठीक है, ला हम हटा रहे हैं इसमें से, इरेज करें, कहाँ से होगा, यहाँ से होगा शायद, ठीक है, ला हम हटा रहे हैं, ये हम इसे मिटा दिए। ये वर्ण अगर आपको दिख जाए तब आप समझ जाइएगा कि उसमें यण संधि ही है। ठीक है,
इससे पहले आपको चाहे ता दिख जाए, चाहे जो भी आधा वर्ण दिख जाए वह दिख जाए, तो आप समझ जाइएगा उसमें कौन सा संधि है, आपका है यण संधि। तो इसमें आपको ये दिख रहा है पहले में और आपको दिख रहा है दूसरे में, ठीक है। तो इसका क्या था, इति प्लस युक्तम था, यहाँ पे क्या था, इति प्लस अनुसार, ठीक है, यहाँ ये था। तो इसका आपका सही होगा ए और बी, राइट आंसर होगा इसमें से। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29 नंबर का। इसमें आपसे पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, याचिष्यते इति धातु रूपम भवति। याचिष्यते इति धातु रूपम भवति, इसमें इसका धातु रूप मतलब किस लकार में है बताइए। लट लकार, लट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार। तो इसमें आपका जो धातु रूप है वो आपका है लट लकार में। किस लकार में है आपका, लट लकार में, ये आप ध्यान रखेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विपति धैर्यम अथाभ्युदये क्षमा सहसि वाक्य पटुता युत विक्रमा यशसि चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्ध मिदम ही महात्मना। इसमें कौन सा अलंकार है, इत्यस्मिन् श्लोके का अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है आपका, अर्थांतरन्यासः अलंकार है, या यमक अलंकार है, या श्लेषः, या उत्प्रेक्षा, कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा पहला, ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार है, अर्थांतरन्यासः, अर्थांतरन्यासः, ये आपका इसमें सही होगा 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको मिलान करना है, तो आप बताएं, इसका मिलान करिए। प्रथमां सूचीं द्वितीया सूचिया सम्मेलयत। इस तरीके से इसमें पूछ रहा है, प्रथम सूची को आपको दूसरी सूची से मिलाना है। तो बताइए, धिक इत्यस्य योगे, इसका क्या होगा। इसमें धिक इत्यस्य योग में कौन सी विभक्ति होती है बताइए आप। धिक की योग में आपकी होती है द्वितीया विभक्ति, ठीक है, और नमः के योग में होता है आपका चतुर्थी विभक्ति। ये सामान्य सबको पता होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या इतने से हमारा हो पा रहा है कल्याण कि नहीं, कि हमें और आगे देखना होगा। ए का क्या है, ए का है आपका 4। ए का 4 किस में है, ए का 4 आपको 1 में दिख जाएगा, और आपको किस में दिख रहा है, आपको 4 में दिख रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो 4 का 2 किस में है। क्या पहले में 4 का 2 है, तो नहीं, पहले में 4 का 2 नहीं है। 4 मतलब डी का 2, ठीक है, डी का 2 किस में नहीं है, पहले में नहीं है, तो इसे हम काट देते हैं। इसमें देखते हैं डी का 2 है, तो आपका जो राइट आंसर होगा यही होगा, ठीक है। जो हमारा इतने से कल्याण हो जा रहा है, भले हमें इसमें से अन्य नहीं पता, पर हम आंसर सही निकाल पाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये तरीका हमें अपनाना है। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है, पिता सह उद्यानम गच्छते, पिता के साथ उद्यान जाता है। क्या पिता सह उद्यानम गच्छते, पुत्रस्य, पुत्रेण, पुत्राय, पुत्रात्, क्या होगा इसमें। तो इसमें आपका होगा सहयुक्ते आप्रधाने, ठीक है, पुत्रेण होगा, क्या होगा, तृतीया होगा, सहयुक्ते आप्रधाने। सह साकम सार्धम समम, ठीक है। हम 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है शक्ति मतुप इत्यनयोः योगे पदम अस्ति। इसमें आपका कौन सा मतलब शक्ति के बाद अगर मतुप प्रत्यय लगता है तो क्या बनेगा, क्या योग आएगा, ठीक है। तो शक्ति के बाद, शक्ति में यदि मतुप प्रत्यय लग रहा है तो आपका क्या बनेगा, शक्तिमान, ऐसा बनेगा। ये आपका राइट आंसर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उपमा अलंकार से उदाहरणम, ये आपका रहा 45 नंबर क्वेश्चन। इसमें उपमा अलंकार का उदाहरण आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, उपमा अलंकार का उदाहरण। तो कौन सा है, संचारणी दीप शिखेव रात्रो, इसमें क्या उपमा अलंकार है। हंसीव कृष्णते कीर्ति स्वर्गंगा अवगाहते, इसमें कौन सा, इन दोनों में आपको दिख जाएगा
उपमा अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, इसमें उपमा हो रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ये गलत है, बी। आपका सही होगा कौन सा? आपका पहला वाला आंसर आपका सही होगा, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। तो 46 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका। इसमें आपसे कह रहा है, सही हो जा, ब्लर हो रहा है। इसमें आपसे कह रहा है इयम अधिकम अनोज्ञः वल्कले नापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनम नाकृतीनाम इत्यस्मिन् पद्यांशे किम छन्दः। इस पद्यांश में कौन सा छंद है, इस तरीके से आपसे पूछ रहा है। तो इसमें बताइए आप कौन सा छंद है। इस पद में आपका है मालिनी। कौन सा छंद है? मालिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कंठा स्तंभित, ये 47 नंबर क्वेश्चन है आपसे। इसमें क्या कह रहा है आपसे? ये भी छंद से है। कंठा स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुष चिंता जडम दर्शनम इत्यस्मिन् पद्यांशे किम छंद है। इस पद्यांश में भी कौन सा छंद है, ये आपसे पूछ रहा है। वंशस्थम है या उपजाति है, मालिनी है, शार्दूल विक्रीडितम है। कौन सा छंद है इसमें, ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है शार्दूल विक्रीडितम। ये आपका है चौथा ऑप्शन, इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका 48 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे क्या कह रहा है? विक्रमोर्वशीयम इत्यस्य रचयिता अस्ति। विक्रमोर्वशीयम के रचयिता कौन है? तो विक्रमोर्वशीयम के रचयिता आपके हैं कालिदास। कौन है? कालिदास हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। विक्रमा है, इससे कंफ्यूज मत रहिएगा, वो आपको ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन देगा। ये आपका फिर से पूछ रहा है अलंकार से। बृहत् सहायः कार्यान्तम छोदीयानपि गच्छति संभूयाम बोधिम भेति महानद्या नगापगा। इस तरीके से इसका श्लोक है। इत्यस्मिन् श्लोक है का अलंकार है। इस श्लोक में आपसे पूछ रहा है कौन सा अलंकार है। इसमें आपका है पहला अलंकार, ये आपका सही होगा। अर्थांतरन्यासः। ठीक है, अर्थांतरन्यासः, ये आपका पहला आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यह आपका रहा 50 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछ रहा अधोलिखितेषु किम वाक्यम सम्यक अस्ति। इसमें से कौन सा वाक्य सम्यक मतलब सही है। फलानाम अंतैः बीजानि सन्ति या फलानाम अंतम बीजानि सन्ति, या तीसरा आपसे है फलानाम अंतः बीजानि सन्ति या फलानाम अंताय बीजानि सन्ति। इसमें से कौन सा सही होगा 50 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें जो आपका सही होगा वो आपका 3 नंबर आपका, ये आपका सही होगा। फलानाम अंतः बीजानि सन्ति, ये आपका सही होगा। इसमें से आपका क्या सही होगा? फलानाम अंतः बीजानि सन्ति, इसमें से आपका ये सही रहेगा। तो ये रहे आपके 50 क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था 2023 में। अब हम आगे देखेंगे, जो आगे हम 2022 का भी इसी तरीके से सॉल्यूशन देखेंगे। और आगे हम जो यूट्यूब पे पढ़ाने वाले हैं वो आपका संधि है। तो जिन लोगों ने संधि से जिन्हें डर लगता है और वो चाहते हैं संधि अच्छी तरीके से पढ़ें, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से वो संधि पढ़ सकते हैं हमारे साथ में। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से संधि को पढ़ेंगे। ठीक है, और कैसा रहा ये क्लास और कितना आपको लाभ मिला इससे, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो आपको पढ़ना है, जो आपको टॉपिक पढ़ना है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और आप मुझे बताइएगा कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, ये चीज़ें मैं नहीं पढ़ा हूँ, तो हम कोशिश करेंगे वो भी पढ़ाने का आपका। ठीक है, और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नवरात्र चल रहा है तो कुछ तो आप पुण्य करिए अपने हाथों से, है कि नहीं। ठीक है, तो आपका पुण्य करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में संधि के साथ। आपका जो नेक्स्ट क्लास आएगा वो संधि होगा और इसी बीच में आपका ये 2022 का भी सॉल्यूशन चलता रहेगा। ठीक है, हम संधि पढ़ने वाले हैं। 2 दिन में हम संधि समाप्त करेंगे 3 क्लास में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को
बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो शास्त्री की तैयारी कर रहे हैं आप उन्हें इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।